भाई साहब लॉर्ड्स टेस्ट क्या लेवल पे पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि तीसरा और चौथा दिन ब्लॉकबस्टर की गारंटी है। आज यानी मैच के चौथे दिन इंग्लैंड जारी रखेगा अपना खेल दूसरी पारी का। देखा जाए तो ये टेस्ट मैच अब 2 दिन का वनडे बन चुका है, क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर पहली पारी में बराबर रहा। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जेठा भाई, पर हाँ ये ऐसा बहुत कम होता है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। इससे पहले सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ है जब टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने एग्जैक्ट सेम फर्स्ट इनिंग टोटल बनाया हो। इमेजिन करो, इतना लंबा गेम, इतने सारे वेरिएबल्स और एक ऐसी न्यूमेरिकल सिमेट्री जिसमें पहली पारी में दोनों टीमों के बीच कोई अंतर न हो। बताओ, ये कुल तीसरा मौका है जब टीम इंडिया के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले ईयर 1986 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच में दोनों टीमों ने पहली पारी में 390 ही बनाए थे, दोनों टीमों ने। दूसरी पारी में भारत को जीतने के लिए 236 रन की जरूरत थी, मगर भारत 5 विकेट खोकर 174 बना सका और मैच ड्रॉ हो गया। साल 1958 में कानपुर में भी एक मैच खेला गया था भारत वेस्टइंडीज के बीच। पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पे था। उस मैच में भी भारत के लिए सुभाष गुप्ते ने 9 विकेट लिए थे, वेस्टइंडीज को 222 पर रोका था उन्होंने। वेस्टइंडीज के वेस हॉल ने 6 विकेट लेकर इंडिया को भी 222 पर ही रोक दिया था। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 443 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और इंडिया 240 पर ऑल आउट हो गया था भाई साहब। ससुर। तो पहली पारी के स्कोर के बराबर होने से इतना तो तय है कि मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। इस मैच में इस समय मोमेंटम टीम इंडिया के हक में है, जिसका ट्रेलर कल दिन के लास्ट ओवर में बुमराह ने दिखाया। उस पूरे ओवर में जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को घेरा, भाई साहब मौज आ गई। एक ओवर बैटिंग करने उतरे थे ये दोनों, उसमें भी कभी फिजियो को बुला रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं। ये तो चलिए एक टैक्टिक्स है गेम को डिले करने की, मगर तब क्यों, जब पता ही है कि एक ओवर तो फेंका ही जाएगा, तो जल्दी से खेलो और चलते बनो। खैर, आज के पहले घंटे में बस क्रॉली और डकेट चलते बने तो संडे की शाम की शुरुआत बढ़िया हो जाएगी, है कि नहीं। और हाँ, साथ ही 2 जरूरी बातें, अपने को कैच नहीं टपकाने का इस मैच में, और रन आउट करने का एकदम मौका मिले तो उस मौके पे चौका लगाना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैच के तीसरे दिन अगर भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा किसी चीज ने डिसअपॉइंट किया होगा तो वो थी भारत की रनिंग बिटवीन द विकेट्स। राहुल और पंत हो या जड्डू और रेड्डी, एक बात ध्यान रहे, हम भले ही ज्यादा डायरेक्ट हिट न मार पाए, मगर सामने वाला बेन स्टोक्स मार ही देता है। ऋषभ पंत के साथ वही हुआ। जल्दबाजी में कई बार अच्छी चीजों का गुड़गोबर हो जाता है भाई साहब। ये कहावत हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन इसका लाइव एग्जाम्पल कल राहुल और ऋषभ की रनिंग ने दे दिया। भारत इंग्लैंड पर पहली पारी में लीड ले लेता अगर केएल राहुल के जल्दबाजी के चक्कर में ऋषभ पंत भागने की गलती न करते तो। मगर शोएब बशीर की बॉल को पंत ने वो गलती कर दी और अपनी क्रीज से बहुत दूर रह गए। पंत जो कि सेंचुरी लगा सकते थे, लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम लिखवा सकते थे, मगर 74 पर ही उनकी पारी क्या हो गई राहुल जी, खत्म। वैसे पंत ने आउट होने से पहले इस सीरीज में कमाल के फॉर्म को अपने जारी रखा और कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। जैसे कि ऋषभ इंग्लैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में 400 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने। इसके अलावा इंग्लैंड में मेहमान टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 50 लगाने के मामले में भी ऋषभ अब धोनी के साथ जॉइंट नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा इस पारी में 2 छक्के लगाकर ऋषभ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए। ऋषभ ने इस मामले में विव रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा है। अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के नाम सबसे ज्यादा 36 छक्के हैं। वहीं दूसरे एंड पर केएल राहुल ने लंच के बाद अपने करियर की 10वीं और लॉर्ड्स में अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई। राहुल इस मैदान पर एक से ज्यादा शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे ही भारतीय हैं। उनके अलावा दिलीप वेंगसरकर ने इस मैदान पर भारत के लिए 3 सेंचुरीज लगाई हैं। राहुल ने 2021 में पिछले दौरे पर भी इस मैदान पर शतक जमाया था, वो राहुल का यहाँ पर पहला शतक था और अब इस ऐतिहासिक वेन्यू पर दूसरी बार उन्होंने 100 का आंकड़ा छुआ है। पंत और राहुल के अलावा जड्डू भैया की भी 72 की जो पारी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी भारत 350 के पार पहुंच पाया। इस अर्धशतकीय पारी से जडेजा भारत के लिए टेस्ट में नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए जॉइंट तीसरे सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जडेजा ने 28 बार ऐसा किया है, जबकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर धोनी है जिन्होंने 38 बार 50+ स्कोर किया है। दूसरे नंबर पर ऐसा 35 बार करने वाले कपिल देव हैं और तीसरे नंबर पर वीवीएस लक्ष्मण के साथ अब जडेजा आ गए हैं। तो भैया आज इंग्लैंड 2 रन की लीड के साथ खेल आगे बढ़ाएगा। क्या लगता है आपको इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में कितना होगा? कौन होगा टीम इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा खतरा और कौन होगा भारत के लिए आज सबसे बड़ा हीरो? कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। क्रिको पर मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।